अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर हमारा 4.8। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा सप्लाई एनालिसिस यानी रसद का तज्ज़िया। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हैं कि वेरिएशन इन सप्लाई यानी कि रसद में है तो तग़य्युर देखे हमने, है ना। अब रसद में तग़य्युर कैसा वो देखें। फिर उसके बाद अब हमें देखना है चेंज इन सप्लाई यानी कि रसद में तब्दीली। अब रसद में तब्दीली से मुराद जब किसी शय की रसद में तब्दीली दीगर अवामिल की बिना पर हो, जबकि कीमत क्या हो, मुस्तकिल हो, तो उसे रसद में तब्दीली कहते हैं। यानी कि जब रसद में जब तब्दीली हो रही है तो दीगर अवामिल की वजह से हो रही है ना। अब दीगर अवामिल कौन से दीगर अवामिल कहलाएंगे? वो दीगर अवामिल कहलाएंगे जैसे कि हुकूमत की टैक्स जो है वो कहलाएगा, और फिर उसके साथ ही साथ है तो नई नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया ना, टेक्नोलॉजी कहलाएंगी। और फिर वो अशिया को बनाने के लिए जो कच्चा माल जो उसने इस्तेमाल किया वो हैगा। तो ये क्या है, और इसके अलावा भी बहुत सारे दीगर अवामिल कहलाएंगे। तो दीगर अवामिल की वजह से रसद में जो तब्दीली आती है वो उसको ही हम क्या कहेंगे, रसद में तब्दीली। लेकिन कीमत कैसी होंगी इसमें? मुस्तकिल, यानी कीमत में तब्दीली नहीं होगी। जबकि प्रीवियस वेरिएशन इन सप्लाई में क्या हो रहा है, कीमत की वजह से क्या हो रही थी, रसद में तब्दीली आ रही थी। और क्या होता, जबकि मुस्तकिल क्या है थी, दीगर अवामिल। लेकिन यहाँ पे दीगर अवामिल काम करेंगे और कीमत कैसी रहेंगी, मुस्तकिल रहेंगी। ठीक है। अब रसद में जो तब्दीली होती है ना, यहाँ पर दो तरह से बताएगी। एक है रसद में इजाफा यानी इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा है तो रसद में कमी यानी डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। अब हम देखेंगे रसद में इजाफा यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई क्या है। देखिए डेफिनेशन है, जब किसी शय की रसद में इजाफा दीगर अवामिल में तब्दीलियों की बिना पर हो, जबकि कीमत मुस्तकिल हो, तो उसे रसद में इजाफा कहते हैं। यानी क्या बताएं, यानी रसद में इजाफा यानी क्या है, जब किसी शय की रसद में तो इजाफा दीगर अवामिल की वजह से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रसद में इजाफा कहते हैं। अब दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा, रसद में इजाफा हो रहा। अब वो दीगर अवामिल कौन से, जैसे हुकूमत का जो टैक्स है, हुकूमत का पहले टैक्स क्या था, बहुत ज़्यादा होता था। अब क्या हो, हुकूमत टैक्स कम, हुकूमत ने टैक्स कम लगा दी। फिर उसके बाद में तो क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से खर्चा कम इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा तैयार हो रही। फिर उसके अलावा कच्चा जो माल था वो भी कम दाम में मिल रहा है। तो ये दीगर अवामिल यानी अशिया का प्रोडक्शन करने के लिए तो क्या हो रहा कि कम दाम में, कम पैसों में अशिया ज़्यादा तैयार हो रही। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो प्रोड्यूसर क्या करता है, एक पेन तैयार करता है। मिसाल के तौर पर मार्कर पेन में हमेशा मिसाल लेता है, एग्ज़ाम्पल आज भी वही दूंगा। मार्कर पेन एक प्रोड्यूसर तैयार करता है, यानी 10,000 रुपये में क्या करता है वो 50,000 मार्कर पेन तैयार करता है। तो कैसा है, पहले कैसे कहता था, पहले टैक्स क्या होता था, अब टैक्स कम हो गया। फिर है तो उसके बाद है तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसने। फिर उसके बाद में तो खाम माल जो वो भी उसको कम दाम मिल रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो 10,000 रुपये में वो 50,000 पेन तैयार करता था, लेकिन अब क्या करा, वो 5,000 रुपये में क्या करा, वो 50 पेन तैयार करा। अब वो क्या करेंगे, अब उसको 10,000 रुपये में ही तैयार पेन करना है, तो 10,000 में क्या करेंगे, वो 1,00,000 पेन तैयार करेंगे। कितने? 1,00,000 मार्कर पेन तैयार करेंगे। तो क्या हो रहा कि दीगर अवामिल की वजह से क्या हो रहा, उसके सप्लाई में क्या हो रहा, इजाफा हो रहा। कैसा इजाफा, यानी तब्दीली हो रही। कैसी तब्दीली? इजाफा वाली तब्दीली हो रही। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे रसद में इजाफा। यानी कि जब किसी शय की रसद में है तो दीगर अवामिल की वजह से क्या हो रहा, इजाफा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रसद में इजाफा। लेकिन यहाँ पे कीमत कैसी होंगी, कीमत सेम रहेंगी। यानी कि 10 रुपये का पेन था तो वो 10 रुपये में ही रखेगा। यानी कीमत, यानी उसको बनाने में अगर कम खर्च हुआ भी तो 10 रखेगा, और ज़्यादा हुए भी तो क्या कहेंगे, 10 में रहेगी। कीमत यहाँ बदलेंगी क्या, नहीं बदलेंगी। उसको हम क्या कहते हैं, रसद में इजाफा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए इसकी यहाँ पे हम ये देखेंगे, एक्स महवर जो है इस पर क्वांटिटी सप्लाई और वाई महवर पर प्राइस बराबर है। अब जैसे क्या है यहाँ पे असल क्या है, ओ पी ए क्या है, असल प्राइस है। कीमत प्राइस बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, प्राइस वही है। ओ पी असल है,
इधर ओ क्यू असल है, इधर ओ क्यू क्या है, इधर असल है, ठीक है। यानी कि प्राइस भी असल है और इधर है तो सप्लाई भी क्या है, असल है, ओ क्यू। बाद में क्या होगा, बाद में कीमत नहीं बढ़ी, कीमत वही रही, लेकिन क्या हो, सप्लाई बढ़ गई, ओ क्यू वन हो गई, ओ क्यू से कितनी हो गई, ओ क्यू वन। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो, बढ़ गई। ये ती का निशान दिखा, ये एरो, यानी ये बढ़ने को बता रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये बढ़ गया। अब बढ़ गया तो हमने एक ऐसी मार दिए और ऐसा ऊपर गया, ये नहीं गई लाइन, क्यों, कि बल्कि ऐसी, यानी कीमत सेम रही, लेकिन क्या हो गई, कीमत ओ पी थी तो ये ओ पी रही, ये पहले सप्लाई ओ क्यू थी, अब ओ क्यू से क्यू वन हो गया, यानी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो हमने क्या करे, इससे इसको मिला दिए, एक मार दिए लाइन, तो ठीक है, मार देंगे एस वन, ये किसको बता रहा है, ये S1 यानी ये सप्लाई, यानी कितना हो रहा, S1 एस शिफ्ट इन सप्लाई करो, यानी कि क्या हो गई, चेंज हो गई, कहीं चेंज हो गई, यानी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, S1 सप्लाई बढ़ने को बता रहा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने देखे, ये भी तो इधर बढ़ने को बता रहा, और इधर जो एस यानी ये सप्लाई बता रहा है, यानी कि असल सप्लाई, क्या बता रहा है, ये असल सप्लाई, यानी कि क्या है, ये एस ओरिजिनल सप्लाई करो, यानी ओरिजिनल सप्लाई करो को बता रहा है ये। और ये है तो चेंजेस सप्लाई को बता रहा है, जिसको MN कहेंगे, बढ़ती की तरह, ठीक है। तो हमने ये देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे रसद में कमी, जैसे कि डिक्रीज इन सप्लाई। अब जब किसी शय की रसद में कमी दीगर अवामिल में तब्दीलियों की बिना पर हो, जबकि कीमत मुस्तकिल हो, तो उसे रसद में कमी कहते हैं। अब रसद में कमी यानी क्या है, वही इसका उलट, यानी जब किसी शय की रसद में कमी दीगर अवामिल की वजह से हो, तो उसे क्या कहते हैं, रसद में कमी कहते हैं। और यहाँ पर भी कीमत कैसी होती है, मुस्तकिल होती है ना। अब दीगर अवामिल में क्या हो रही, कमी, कैसा हो रही, दीगर अवामिल की वजह से रसद में कमी आ रही। कैसे कमी आ रही, जब हुकूमत ने टैक्स ज़्यादा कर दिया, फिर क्या किया हुकूमत ने, तो टैक्स हुकूमत का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद है तो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ख़र्चा ज़्यादा आ रहा। फिर उसके बाद है तो खाम माल, जो पहले जो दाम मिलता था अब वो और ज़्यादा महंगा होने लगा। तो क्या होगा, एक प्रोड्यूसर को, जो मैंने आपको मिसाल दिया था, मतलब 10,000 रुपये में वो 50 पेन तैयार करता था, अब क्या होगा कि 15,000 रुपये में उसको 50,000 पेन तैयार करना पड़ा। कितने, 15,000 रुपये में। यानी क्या होगा कि वो दीगर अवामिल में क्या होगा, दीगर अवामिल में तब्दीली हुई। कैसी तब्दीली हो गई कि दीगर जो अवामिल जो यूज़ करता है वो क्या होगा, उसका रेट बढ़ गया। अब रेट बढ़ने से क्या होगा कि उसको लागत ज़्यादा लगी, पहले 10 में 50 तैयार करता था, आपको 15 में उसको 50 तैयार कर रहा हो, ठीक है। लेकिन पेन की क्या, उन्हें प्राइस क्या उन्होंने, पेन की प्राइस क्या, उन्हें पेन की 10 रुपये ही प्राइस है, ये तो हम ये समझ रहे हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, यानी पहले क्या करता था, वो 10,000 रुपये में 50,000 पेन तैयार करता था, अब क्या कर रहा, वो 15,000 रुपये में वो 50 तैयार कर रहा है, क्या नहीं कर रहा ना। अब सोच भी नहीं, अब ये भी नहीं पता सर आपने 15,000 में, बल्कि अब क्या करेंगे, 15,000 रुपये उसको खर्चा आ रहा ना, अब पैसे तो लगाएंगे नहीं, पैसे तो उसको 10 ही लगाना है, उसको पैसे उसको करना नहीं। तो 10,000 रुपये में ही क्या करेंगे, वो 50,000 पेन तैयार नहीं करेंगे, बल्कि पेन कम करेंगे, इन 40,000 करेंगे। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये में ही है इसको, उसको पेन तैयार करना है, चाहे वो पेन की क्वांटिटी ज़्यादा हो क्या कम हो। तो अब जो 10,000 रुपये में वो पेन का प्रोडक्शन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 पेन तैयार नहीं होते 10 में, उसको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा, और उसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो क्या करेंगे, 40,000 मिसाल के तौर पर 40,000 क्या करेंगे, 10,000 में पेन तैयार करेंगे। 10,000 रुपये में क्या करेंगे, 10,000 रुपये में वो 40,000 पेन तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, सप्लाई कम होगा उसका ना, सप्लाई कम होगा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, जब किसी शय की रसद में कमी दीगर अवामिल में तब्दीलियों की बिना पर, यानी जब किसी शय की रसद में है, तो तब है ना, रसद में कमी हो रही है, दीगर अवामिल की वजह से हो रही है ना, दीगर जो अवामिल है उसकी वजह से क्या, उसकी सप्लाई में कमी आ रही है, लेकिन कीमत क्या हो रही है, मुस्तकिल कीमत हुई है। 10 का पेन तो पहले भी 10 में था और बाद में भी 10 में रहेगा, कीमत कम ज़्यादा होगी क्या, नहीं, इसी को हम कहते हैं रसद में कमी, ठीक है। दूसरा, इसके हम कर्व के ज़रिए देख रहे हैं, हम एक्स यहाँ पे महवर और इधर वाई महवर। अब एक्स महवर में क्वांटिटी सप्लाई देख रहे हैं, वाई महवर प्राइस देख रहे हैं।
जैसा कि असल है तो ये पी है, ये पी है ना, ओ पी असल है और इधर ओ क्यू असल है, बराबर, ओ क्यू असल है। फिर बाद में क्या कीमत वही रही, लेकिन क्या होगा ये ओ क्यू टू होगा, यानी क्या होगा कीमत वही है, कीमत में तब्दीली नहीं हुई, मुस्तकिल है कांस्टेंट में। लेकिन क्या होगा सप्लाई में कमी आ गई, सप्लाई पहले ओ क्यू थी अब ओ क्यू टू हो गई, यानी कम हो गई। यानी ये पी की निशानी देखिए, एरो एरो ये बता इधर जा रहा है, यानी कि कम हो गई, ये कम को बता रहा, यानी कितना कम होगा, इतना कम होगा। ये इसके ज़रिए हमने बताया कर्व के ज़रिए। एस एस जो है ये असल है, पहले ये असल क्या है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये चेंज बता रहा है कितना होगा चेंज, यानी कितना इतने से इतना, है ना, समझ में। एस टू यानी कि शिफ्ट इन सप्लाई, ये क्या होगा ये सप्लाई होगा। और ये असल यानी कि पहले कितना ये असल था यहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब ही अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैंने आपको समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ में आऊँगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बराए मेहरबानी करके हम आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब का करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।